श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। चिदांश अग्रवाल हियर। अध्यात्म 24 में आपका स्वागत। अध्यात्म 24 में आज हम बात करेंगे श्री वल्लभाचार्य जी, जिनको वल्लभ आचार्य और वल्लभ महाप्रभु भी कहा जाता है। 14वीं और 15वीं शताब्दी जो भक्ति का स्वर्णकाल कहा जाता है। आप संस्कृत के महाविद्वान, एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुए, आपका जन्म हुआ। आपने श्री कृष्ण के स्तुति जिस सुमधुर ढंग से लिखी, जिसको हम मधुराष्टकम के नाम से जानते हैं, अनेक शास्त्रीय संगीत गाने वालों ने, भजन गाने वालों ने और अनेक संतों ने अपनी सुमधुर वाणी से, सुमधुर कंठ से आपकी इस रचना को, जो कि संस्कृत में है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को सुमधुर कंठों में सजाया है। आपने भगवान श्री कृष्ण के निराकार ब्रह्म स्वरूप को साकार शब्द ब्रह्म के रूप में, जो अत्यंत सर्वोच्च शिखर इस स्तुति के माध्यम से प्रदान किया, जिसको मधुराष्टकम कहते हैं। श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति और सेवा पर जो आपने जोर दिया, वह अनुकरणीय है। और ख़ास बात यह है कि आगे चलकर इसी भक्ति के स्वर्णिम काल में संत शिरोमणि संत सूरदास जी आपके शिष्य हुए और फिर उन्होंने आपके इसी क्रम को आगे बढ़ाया। आपने शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन का भी प्रतिपादन किया, जो कि सभी इस अखिल ब्रह्मांड में अस्तित्व की एकता को ईश्वर के साथ समन्वित करके उस पर, उसके प्रतिपादन पर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की ओर जोर देता है। आपने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया, अर्थात कर्म श्री कृष्ण के लिए, भक्ति श्री कृष्ण के लिए, ध्यान श्री कृष्ण के लिए और ज्ञान श्री कृष्ण के लिए। इसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। श्री कृष्ण की मधुरता का जो सुंदर वर्णन आपने अपनी लेखनी से किया, आगे चलकर इसको अनेक शास्त्रीय संगीत गायकों ने और भजन गायकों ने अपनी सुमधुर वाणी से सजाया। आज उसी के भावार्थ को समझेंगे और उस स्तुति को आपके साथ शेयर करेंगे चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हे ईश्वर, हे जगत के नियंता, हे श्री कृष्ण, आपके होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। हे मधुरता के भी ईश्वर श्री कृष्ण, आपका तो सब कुछ मधुर ही मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपका बोलना मधुर है, आपका चरित्र मधुर है, आपके वस्त्र भी मधुर हैं, आपका तिरछा खड़ा होना भी मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। हे मधुरता के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा
पाणिर्मधुरः पादौ मधुरा नृत्यं मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपकी बांसुरी मधुर है, आपके लगाए हुए पुष्प मोरपंख मधुर हैं, आपके हाथ मधुर हैं, आपके चरण मधुर हैं, आपका नृत्य मधुर है, आपकी मित्रता मधुर है। हे मधुरता के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपके गीत मधुर हैं, आपका पीना मधुर है, आपका खाना भी मधुर है, आपका सोना भी मधुर है, आपका रूप तो मधुर है ही, आपका तिलक भी मधुर है। हे मधुरता के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, हे मधुरता के ईश श्री कृष्ण, आपका तो सब कुछ मधुर ही मधुर है। कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपके कार्य मधुर हैं, आपका तैरना मधुर है, देवी रुक्मिणी का हरण करना वो भी मधुर है, आपका प्यार करना और भी मधुर है, आपके शब्द मधुर हैं, आपका शांत रहना मधुर है। और हे मधुरता के शिरोमणि, हे ईश, हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा विंची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपकी घुंघुची, जिस प्रकार आप वस्त्र धारण करते हैं, घुंघराले केश और घुंघुची सब मधुर है। आपकी माला मधुर है, आपकी यमुना भी मधुर है, उसकी लहरें भी मधुर हैं, उसका पानी भी मधुर है, उसके अंदर खिले हुए कमल मधुर हैं, खिले हुए कमल पुष्प मधुर हैं। और हे मधुरता के ईश, मधुरता के शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हे श्री कृष्ण, आपकी गोपियाँ मधुर हैं, आपकी लीला तो मधुर है ही, आपका उनके साथ जुड़ना मधुर है, उनके बिना भी रहना मधुर है, आपका देखना मधुर है, आपकी शिष्टता मधुर है, आपका चलना मधुर है। और हे मधुरता के शिरोमणि, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आपके गोप वाले वो भी मधुर हैं, आपकी गाय बछिया वो भी मधुर हैं, आपकी छड़ी, आपका स्तंभ मधुर है, आपकी सृष्टि मधुर है, आपका तो विनाश करना भी मधुर है, और वर देने की तो बात ही क्या, वो तो मधुर है ही। हे मधुरता के शिरोमणि, हे मधुरता के ईश श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। और वल्लभाचार्य जी की इस स्तुति को आत्मसात करते हुए ही शायद गीता गायक भगवान गोविंद ने अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम चरण में यह कहा कि जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा भाव, स्नेह और प्रेम नहीं रखता, उसके लिए यह श्रीमद् भगवद गीता है ही नहीं। उसको किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश या भगवद गीता सुनाना ही नहीं चाहिए। उसके लिए यह व्यर्थ है, यह वह दो धारी तलवार है जो उसको दोनों तरफ से काट देगी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक में बहुत ज़्यादा शक्ति है, सामर्थ्य है।
और यह शक्ति और सामर्थ्य समेटने का जो साहस अर्जुन ने रण क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दिखाया है वह बहुत ही सर्वोच्च श्रेणी का है। अन्यथा तो वहाँ इतने योद्धा खड़े हैं, किसी ने यह साहस नहीं दिखाया जो श्री कृष्ण से समझ सके कि इस पावन पवित्र भूमि पर मेरे लिए युद्ध करना क्यों श्रेयस्कर है, मुझे क्यों युद्ध करना चाहिए। और सर्वप्रथम जहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है वहाँ पर उसका आरंभ करने के अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, एक्चुअली में तुम सोच ही गलत रहे हो। ये जो तुम सोच रहे हो कि ये जो लड़ाई है ये पांडु के पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों के बीच में हो रही है। नहीं अर्जुन, हे पार्थ, तुम सोच ही गलत रहे हो। दरअसल ये लड़ाई तो धर्म और अधर्म के बीच में होनी है, क्योंकि पुत्र मोह में फंसे हुए धृतराष्ट्र, जो कि न केवल आंखों से अंधा है अपितु मन से भी अंधा है, उसके दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की तरफ से लड़ने वाले समस्त योद्धा जो इस कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर रण क्षेत्र में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, खड़े हैं, वो चाहे भले ही कितने भी तुम्हारे से बड़े हों, ऊंचे हों, तुम्हारे सगे संबंधी हों, और न जाने जो भी तुम्हारे उनसे रिश्ते हैं, वो सब भी जिन्हें तुम अपना मानते हो हैं वो सब के सब विधर्मी ही, क्योंकि वो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए अधर्म के साथ खड़े हो गए हैं, धर्म के विरुद्ध खड़े हुए हैं, इसलिए उनको विधर्मी कहा जाएगा। अतः जो सामने वाला पक्ष है, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो सब विधर्मी हैं और इनका मारा जाना युद्ध में तय है। मैं इनको अपने संकल्प में पहले ही समाप्त कर चुका हूँ। अब तो केवल इनके शरीरों का अंत होना बाकी है। उसके लिए मैंने तुम्हें माध्यम चुना है। इसलिए मोह त्याग कर उठो, युद्ध करो अर्जुन। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा मार्ग है। और इसके बाद पूरी श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र में उतरी। ये कोई व्यास गद्दी पर बैठकर थोड़ी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिस प्रकार आजकल अनेक कथावाचक भगवान श्री कृष्ण के नाम का उपयोग करते हुए, भगवान श्री राम के नाम का उपयोग करते हुए उनकी बातें कम और एक बिल्कुल ही वाहियात सब्जेक्ट पर सर्वाधिक बातें कर रहे हैं, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आप चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, जहाँ पर सिर्फ अध्यात्म 24 अध्यात्म की बातें होती हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। अगली कड़ी में हम आपको किसी और इसी तरह के संत की वाणी पर उनकी स्तुति और उसके भावार्थ की विवेचना करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।